मुझे आदेश दिया गया है कुछ हास्य की व्यंग्य कविताएं सुनाने के लिए। आदेश को अध्यादेश मान के माइक पे आ गया हूं। अगर आपको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम ना हो तो मेरे स्वागत में ताली बजा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वेटर पिछले 6 महीनों से बुना जा रहा है, अभी भी कई साल तक बुना जाएगा और इसलिए बुना जाएगा, उसकी सारी ऊन तो चुरा के ले आए हैं प्रवीण शुक्ल जी। आजकल इनके घर में भी वही स्वेटर बुना जा रहा है, लेकिन अब पता चला कि मेरे लिए बिना जा रहा है। बहुत कविता का परिचय ले देगा, लेकिन साहब समय की सीमा है। मैं अपनी भूमिका में आता हूं, लेकिन एक टिप्पणी करना चाहता हूं, बड़ी क्षमा याचना पूर्वक करना चाहता हूं। ब्रजमोहन अग्रवाल जी सामने बैठे हैं, उनसे भी क्षमा मांगता हूं। जैसे ही मैं यहां रायपुर में उतरा, मैंने आपके उत्सव का कार्ड देखा तो मैंने देखा फोटो तो मेरी छपी हुई और नाम छपा हुआ है डॉक्टर सुरेंद्र अवस्थी, बजाय सुरेश अवस्थी के डॉक्टर सुरेंद्र अवस्थी। मैंने तुरंत डॉक्टर सुरेंद्र दुबे को फोन मिलाया। मैंने डॉक्टर साहब ये क्या, मैं सुरेश अवस्थी, फोटो मेरी, नाम सुरेंद्र अवस्थी। तो बहुत बढ़िया डॉक्टर दुबे ने जवाब दिया। वो जवाब सुन के तब से बड़ी तबीयत खुश है। जवाब अच्छा लगे तो उनके सम्मान में ताली बजाना। बोले सुरेश भाई, जब से कॉमनवेल्थ के गेम में एक बड़ा नेता का नाम फंसा है, तब से मुझे सुरेश नाम लेने लिखने में शर्म आने लगी है। बहुत अच्छे। मैंने तुरंत पूछा लेकिन मैं क्या करूं? बोले कुछ मत कर, नाम तो माँ बाप ने रखा, नाम बदल नहीं सकता, कम से कम कुछ दिन के लिए दाढ़ी बनवा ले। लेकिन साहब मैंने भी इकबाल साहब जवाब दिया, मेरे एक दाढ़ी बनवाने से क्या होगा? इस खेल खेल में तमाम जो लोग फंसे हैं, उनके पेट में जो दाढ़ी है, पहले उसको बाहर खींचने की कोशिश की जाए तो शायद हिंदुस्तान का भला हो। आइए एक कविता सुनाता हूं, विशेष कविता सुनाता हूं। अवस्थी जी, मेरा मन ये है, बाकी तो आप जो कुछ भी सुनाएं, लेकिन पिछले दिनों अमेरिका यात्रा पर आपने जो अमेरिका और पाक वार्ता पर जो कविता लिखी है, वो एक बहुत विशेष आपकी कविता है। बाकी जैसा आपका मन। चलिए आदेश कर दिया गया, एक बार ताली बजा के आप भी आदेश कर दें। मैं वही कविता पढ़ता हूं। स्वागत। पिछले दिनों अमेरिका में था, कई कवि सम्मेलन किए, अभी वो मामा जी आ गए हैं। पाकिस्तान के जब खबर लगी तो उसके पेट में दर्द शुरू हुआ। उसने तुरंत पाकिस्तान ने फोन मिलाया अमेरिका को। हिंदुस्तान को लेके, कश्मीर को लेके 10 मिनट तक बातचीत हुई। किसी समाचार पत्र ने नहीं छापा, आकाशवाणी ने नहीं सुनाया, टेलीविजन ने नहीं दिखाया, लेकिन व्यंग का यह कवि सुरेश अवस्थी पूरी बातचीत स्टिंग ऑपरेशन के टेप करके लाया। कई जगह कविता पढ़ी गई है, आज आदेश किया गया है तो आपके मन से पढ़ता हूं। एक निवेदन करता हूं, देश का स्वाभिमान कविता में आपको हत्याकर्ता मिलेगा। थोड़ा सावधान होकर बैठेंगे, आपको आनंद भी आएगा और आपको लगेगा कि हिंदुस्तान की एक तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। बात यहां शुरू करता हूं कि जैसे ही हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर कूटनीतिक दबाव बढ़ाया, पाकिस्तान ने अमेरिका को फोन मिलाया। पाकिस्तान ने अमेरिका को फोन मिलाया, बोला मेरे आका, वही उनके आका, बोले मेरे आका, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच कश्मीर के अलावा कोई दीवार नहीं है। आपका हाथ मेरी पीठ पर है, फिर भी हिंदुस्तान की हिम्मत तो देखिए। कश्मीर का एक टुकड़ा देना तो दूर, उस पर सीधे सीधे बात तक करने को तैयार नहीं है। बहुत अच्छे। उस पर सीधे सीधे बात तक करने को तैयार नहीं है। इसलिए माई बाप, अब सीधे सीधे कुछ कीजिए। आप मेरी सांस सांस की पहरेदार, मेरे मालिक, मेरे परवरदिगार, मुझ पे रहम खाओ। कश्मीर के मसले पर खुल के मेरे साथ आओ, भारत को समझाओ, ना समझो तो धमकाओ। दोस्तों, ये पाकिस्तान समझता है कि अमेरिका आज भी हिंदुस्तान को धमका लेगा, और इसलिए समझता है कि कारगिल से पहले जो हमने युद्ध लड़ा, 95,000 सैनिक बंदी बनाए पाकिस्तान के, तब उस दोगले अमेरिका ने हमें धमकी दी थी, छोड़ो नहीं तो परमाणु अस्त्रों के उपयोग कराएंगे। लेकिन देश बदल गया है, परिवेश बदल गया है, तब अमेरिका को सोच बदलना पड़ा है। उसे मालूम है कि हिंदुस्तानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमारे माउस से उंगली उठा ले
तो अमेरिका की कितनी कंपनियां बंद हो सकती हैं। तो बदले परिवेश में जवाब सुनना, अच्छा लगे तो आशीर्वाद देना। पाकिस्तान बोला मेरी सांस सांस की पहरेदार, मेरे मालिक, मेरे परवरदिगार, मुझ पे रहम खाओ, कश्मीर के मसले पर खुल के मेरे साथ आओ, भारत को समझाओ, ना समझे तो धमकाओ। तो अमेरिका बोला क्या बकते हो, किस होश में रहते हो, भारत को धमकाऊं यानी कि तुम्हारी मुसीबत अपने गले लटकाऊं। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। बोले भारत को धमकाऊं यानी कि तुम्हारी मुसीबत अपने गले लटकाऊं। मियां मियां वो दिन गए जब भारत हवा में फाख्ता उड़ाता था, अब तो अग्नि, पृथ्वी और नाग जैसी मिसाइलें उड़ाता है। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। अब अगली पंक्ति सावधानी से सुनना, सच्ची लगे तो तालियां देना। बोले मियां वो दिन गए जब भारत हवा में फाख्ता उड़ाता था, अब तो अग्नि, पृथ्वी और नाग जैसी मिसाइलें उड़ाता है। और मिसाइलें उड़ाते उड़ाते मिसाइल मैन देश की रक्षा के लिए राष्ट्रपति बन जाता है। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। और अगली पंक्तियां बदल के पढ़ता हूं, अमेरिका का दर्द भीतर से खींचता हूं। सच्ची लगे तो थोड़ा तालियों का आयतन बढ़ाना। बोले मियां वो दिन गए जब भारत के हुक्मरान हवा में पतंगे उड़ाते थे, अब तो पोखरण में विस्फोट करके दिखाते हैं। मियां किसी से कहना नहीं, सच तो ये है उनके धमाकों को सुन के हम भी डर जाते हैं। बहुत अच्छे। क्यों? क्योंकि भारत महाशक्ति हो गया है, अब उसकी हर बात कान धरनी पड़ती है, अब उसे अकड़ के नहीं अदब से बात करनी पड़ती है। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। अब उससे अकड़ के नहीं अदब से बात करनी पड़ती। क्यों? क्योंकि भारत बड़े से बड़ा खेल बड़ी आसानी से खेल जाता है। दुनिया के सबसे बड़े दादा अमेरिका की भारत के सामने जहां मजबूरी साबित हुई, जहां उन्हें मुंह की खाई, एक पंक्ति में बांचता हूं, सच्ची लगे तो समर्थन देना। बोला भारत बड़े से बड़ा खेल बड़ी आसानी से खेल जाता है। मियां ये हमने महसूस किया है कि वो आर्थिक प्रतिबंधों को भी मुस्कुराते हुए झेल जाता है। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। बोला मोर्चा कोई भी हो, संकेत देखिएगा, बोले मोर्चा कोई भी हो, भारत पर दुनियों के पांव उखाड़ देता है। मियां इतनी जल्दी भूल गए कि भारत से भिड़ो तो अपना इतिहास बनाता है, तुम जैसों का भूगोल बिगाड़ देता है। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। बोला तुम जैसों का भूगोल बिगाड़ देता। क्यों? क्योंकि भारत के सैनिक सीमा पर अकेले नहीं लड़ते। संवेदनशील पंक्तियां, संवेदनशीलता से सुनना। भारत के जाबाज सैनिकों के साथ सीमा पर कौन कौन लड़ता है? हो सकता है हमारी आपकी कोई भूमिका हो। इस अनंत आकाश में शहीदों की आत्माएं जहां कहीं विचलित हो गई हो, इस राज्योत्सव की तरफ से उनको श्रद्धांजलि भेजने की कोशिश करता हूं, आप तालियों से साथ देना। बोले भारत के सैनिक सीमा पर अकेले नहीं लड़ते। कौन कौन लड़ता है साहब? बोले भारत के सैनिक सीमा पर अकेले नहीं लड़ते, उनके साथ बहन की राखी, भाई की भुजाएं, मां का आंचल, पिता की पगड़ी, दादी की दुआएं, बाबा का बेंत, बच्चों की किलकारियां और पत्नी के सिंदूर के साथ साथ पूरा देश लड़ता है। बहुत अच्छे, वाह वाह। भारत के सैनिक सीमा पर अकेले नहीं लड़ते। अगली पंक्ति और सावधानी से सुनना। भारत के सैनिक सीमा पर अकेले नहीं लड़ते, उनके साथ बहन की राखी, भाई की भुजाएं, मां का आंचल, पिता की पगड़ी, दादी की दुआएं, बाबा का बेंत, बच्चों की किलकारियां और पत्नी के सिंदूर के साथ साथ पूरा देश लड़ता है। चाहे हमीद हो, हरदयाल या कि हरमिंदर, हर कोई मुस्कुराते हुए वतन की भेंट चलता है। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। हर कोई मुस्कुराते हुए वतन की भेंट चलता है। और शहीद सैनिक देवदूतों के साथ स्वर्ग के विमानों में उड़ते हैं। और शहीद सैनिक देवदूतों के साथ स्वर्ग के विमानों में उड़ते हैं। मियां दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहां शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष मेले जुड़ते हैं। बहुत अच्छे, वाह वाह। जहां शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष मेले जुड़ते हैं। अमेरिका बोला एक तो पाकिस्तान जो अपने ही सैनिकों के शवों को पहचानने तक से कतराता है। 5000 सैनिक मारे गए कारगिल युद्ध में, पाकिस्तान ने एक की भी शिनाख्त नहीं की। यह पाकिस्तान का चरित्र, अपने महान देश का चरित्र एक पंक्ति में बांचता हूं, तालियों पर उठाना। अमेरिका बोला एक तो पाकिस्तान जो अपने ही सैनिकों के शवों को पहचानने तक से कतराता है, और एक ये हिंदुस्तान है
बोला एक ये हिंदुस्तान है जो तुम्हारे सैनिकों के शवों को भी कफन देके इज्जत के साथ दफनाता है। तो अमेरिका बोला चुप हो जा, अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं। अमेरिका बोला चुप हो जा, मैं तेरी बदनीयती के बदनाम बंकर में भारत के खिलाफ अब अपनी ताकत का दिया नहीं धर सकता। पंक्तियां संभालना। अमेरिका बोला चुप हो जा, मैं तेरी बदनीयती के बदनाम बंकर में भारत के खिलाफ अब अपनी ताकत का दिया नहीं धर सकता और किसी जुगनू की खातिर सूरज को नाराज नहीं कर सकता, किसी जुगनू की खातिर सूरज को नाराज नहीं कर सकता। धन्यवाद।